मैं हूं शोभा नंदन। सभी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर को मेरी नमस्ते। और आज की हमारी रेसिपी है चना दाल बर्फ़ी। चने की दाल की बर्फ़ी बनाने के लिए मेजरमेंट कप के हिसाब से 1 कप चने की दाल को साफ़ पानी से 2-3 बार वॉश कर लेंगे। दाल को वॉश करने के बाद दाल का सारा पानी निकालने के लिए दाल को छलनी में डालकर रख देंगे। दाल का सारा पानी निकल जाने के बाद जब दाल इस तरह से नज़र आने लगे, चम्मच से दाल को अच्छी तरीके से अलग अलग कर लेंगे। दाल के अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए। रेसिपी को बनाने के लिए हमें एकदम सूखी दाल चाहिए। हाथ से उठाकर अगर हम दाल को चेक करें तो हाथ के ऊपर पानी या दाल नहीं लगी होनी चाहिए। दाल को भूनने के लिए कढ़ाई के अंदर 1/4 कप देसी घी डालकर गर्म कर लेते हैं। घी के हल्का सा गर्म हो जाने के बाद दाल को भूनने के लिए कढ़ाई के अंदर डाल देते हैं। दाल का कलर लाइट गोल्डन ब्राउन आ जाने तक दाल को मीडियम टू लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए भून लेते हैं। दाल को भूनते समय जब दाल के अंदर इस तरह से आवाज़ आने लगे, गैस की फ्लेम को लो पे रखकर दाल को भूनेंगे, क्योंकि दाल का कलर इस टाइम बहुत ही जल्दी चेंज हो जाएगा। दाल का कलर लाइट गोल्डन ब्राउन आ चुका है। इससे ज़्यादा दाल को बिल्कुल भी ना भुनें, क्योंकि जब हम दाल को ठंडा होने के लिए रखेंगे तो इसका कलर और भी डार्क हो जाएगा। इसे जल्दी से निकाल कर प्लेट में रख लेते हैं। सारी दाल को प्लेट में निकालने के बाद ठंडा होने के लिए पंखे के नीचे रख लेते हैं। कढ़ाई का बचा हुआ घी हम बाद में यूज़ करेंगे। दाल जब तक ठंडी होती है तब तक बर्फ़ी को सेट करने के लिए केक मोल्ड को बटर पेपर और घी लगाकर तैयार कर लेते हैं। केक टिन के साइज का बटर पेपर को कटिंग करने के बाद इस तरह से लगा लेंगे। कढ़ाई के अंदर बचे हुए घी में से ही 1 चम्मच घी लेकर मोल्ड के चारों तरफ अच्छी तरीके से फैला देंगे। केक टिन के अंदर बटर पेपर लगाने से बर्फ़ी को निकालने में आसानी होगी। बटर पेपर के ऊपर चारों तरफ घी लगाने के बाद मोल्ड को साइड में रख देते हैं। दाल अच्छी तरीके से ठंडी हो चुकी है। दाल को ग्राइंडर जार में डालकर पीस लेते हैं। दाल का कलर आप नोट कर सकते हैं, पहले के मुकाबले थोड़ा डार्क हो चुका है, इसीलिए दाल को ज़्यादा ना भूनें। दाल पीसकर तैयार है। दाल को हमें ना ज़्यादा बारीक रखना है, ना ही ज़्यादा मोटा, दरदरा पीसकर तैयार करना है। कढ़ाई को एक बार फिर से गर्म कर लेते हैं। कढ़ाई के अंदर बचे हुए घी में दाल को डालकर अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। हमें सिर्फ दाल और घी को अच्छी तरीके से मिक्स करना है, क्योंकि दाल को हमने पहले ही अच्छी तरीके से भून लिया है। दाल और घी के अच्छी तरीके से मिक्स हो जाने के बाद 2 कप दूध को दाल के अंदर धीरे धीरे करके डालकर मिक्स कर लेते हैं। लीटर से अगर हम दूध का मेजरमेंट लेते हैं तो ये 500 ml फुल क्रीम दूध है। दूध को कढ़ाई में डालते समय एक हाथ से दूध डालते जाएं, दूसरे हाथ से लगातार चलाते रहें, क्योंकि रेसिपी में हमने घी का कम यूज़ करा है तो लम्स बनने के चांस ज़्यादा रहते हैं, इसलिए लगातार चलाते हुए लम्स को ख़त्म कर लें। बाकी के बचे हुए दूध को भी दाल के अंदर डालकर अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। दूध को दाल में डालते समय गैस की फ्लेम को लो पे रखें और दूध के टेम्परेचर को रूम टेम्परेचर या हल्का सा गुनगुना रखें। दाल के अंदर दूध के अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाने के बाद जब दाल के अंदर के सारे लम्स ख़त्म हो जाएं और दाल कढ़ाई छोड़कर एक जगह पे इकट्ठा होने लगे, दाल के अंदर 3/4 कप चीनी डालकर मिक्स कर लेते हैं। चीनी डालते समय दाल के अंदर थोड़ी थोड़ी चीनी डालते जाएं और दाल के अंदर मिक्स करते जाएं। एक साथ सारी चीनी डालने से चीनी कढ़ाई के तले में लगकर क्रिस्टलाइज हो सकती है, इसलिए थोड़ी थोड़ी चीनी डालते जाएं और दाल के अंदर मिक्स करते जाएं। चीनी की मात्रा आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप मीठा कम खाते हैं तो परफेक्ट है चीनी का माप। अगर मीठा आप थोड़ा ज़्यादा खाते हैं तो 1 कप चीनी का यूज़ करें। रेसिपी पसंद आने पर रेसिपी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ फ्रेंड और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कीजिए। रेसिपी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट ज़रूर करें। चीनी के अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाने के बाद दाल के अंदर 1 पिंच येलो फूड कलर डालकर मिक्स कर लेते हैं। फूड कलर डालना ऑप्शनल है, आप डालना चाहते हैं तो डाल लीजिए, वरना डालने की ज़रूरत नहीं है। बर्फ़ी को अच्छा येलो कलर देने के लिए आप केसर का भी यूज कर सकते हैं। दाल के अंदर फूड कलर के अच्छी तरीके से मिक्स हो जाने के बाद 1/4 कप मिल्क पाउडर डालकर मिक्स कर लें। दाल के अंदर मिल्क पाउडर डालने से बर्फ़ी का टेस्ट काफ़ी अच्छा आएगा। मिल्क पाउडर डालने के बाद बर्फ़ी के मिश्रण काफ़ी पतला हो जाता है। बर्फ़ी के मिश्रण को कढ़ाई छोड़ने तक और एक जगह कढ़ाई में इकट्ठा हो जाने तक पका लें। पकाते समय लगातार चलाते रहें, जिससे कि मिश्रण तले में ना लगे। बर्फ़ी का मिश्रण कढ़ाई छोड़कर एक जगह पे इकट्ठा होने लगा है। ग्रीस करके रखे हुए मोल्ड पे सारे मिश्रण को पलट लेते हैं।
स्पैचुला पे लगे हुए बर्फ़ी के मिश्रण को भी चम्मच की सहायता से निकाल लें। बर्फ़ी का मिश्रण इस समय काफ़ी गर्म है। बर्फ़ी के मिश्रण को चम्मच की सहायता से मोल्ड के अंदर फैला लें। चम्मच का यूज़ करने से पहले चम्मच को पहले घी लगाकर ग्रीस कर लें। मैं पहले लगाना भूल गई थी, इसलिए मैंने घी लगाकर बाद में ग्रीस किया है। बर्फ़ी के मिश्रण को मोल्ड के अंदर चारों तरफ एक समान फैलाने के बाद चांदी का वर्क लगाकर बर्फ़ी की गार्निशिंग कर लेते हैं। चांदी के वर्क की जगह पर आप किसी भी ड्राई फ्रूट का यूज कर सकते हैं। बर्फ़ी के ऊपर चांदी के वर्क से गार्निशिंग करते समय सावधानी से गार्निशिंग करें, क्योंकि वर्क बहुत पतला होता है तो शेप बिगड़ने के चांस ज़्यादा होते हैं। बर्फ़ी को गार्निशिंग करने के बाद बर्फ़ी को अच्छी तरीके से ठंडा होने के लिए रूम टेम्परेचर पर रख दें या फिर पंखे के नीचे रखकर ठंडा कर लें। उसके बाद ही बर्फ़ी को कट करें। बर्फ़ी के अच्छी तरीके से ठंडा हो जाने के बाद बर्फ़ी को मोल्ड से निकालकर प्लेट में रख लेते हैं। बर्फ़ी को अपने मनपसंद पीसेज में कट कर लें। कट करने से पहले हल्का हल्का किनारों पर निशान लगा लें, इससे एक समान पीस को काटने में आसानी होगी। बर्फ़ी की कटिंग आप अपनी पसंद के अनुसार चौकोर या डायमंड शेप में कट करें। मैंने बर्फ़ी को चौकोर शेप में कट किया है। बर्फ़ी की कटिंग करने के बाद बर्फ़ी के टेक्सचर को चेक कर लेते हैं। बर्फ़ी एकदम सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने वाली बनकर तैयार हुई है। बर्फ़ी को सर्व करने के लिए बर्फ़ी के पीसेस को निकालकर प्लेट में रख लेते हैं। प्लेट में रखने के बाद सर्व करें। बर्फ़ी को आप रूम टेम्परेचर पर रखकर 2 या 3 दिन और फ्रिज में रखने के बाद 7 दिन तक खाई जा सकती है। रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर करें, आपको चने की दाल की बर्फ़ी का टेस्ट पसंद आएगा।